नमस्कार। सनसेट टीवी की इस विशेष श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति दुबे। अपने इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं विभिन्न मंत्रालयों की बजट से जुड़ी हुई उपलब्धियां। आज की इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं शिक्षा मंत्रालय की। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधारात्मक बदलावों के लिए जाने जाने वाली वर्तमान केंद्र सरकार का फोकस शिक्षा के माध्यम से नींव को मजबूत करना और शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाना रहा है। इस दिशा में एक बड़ा और मजबूत कदम रहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति। वर्ष 2020 में नई शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया और इसके साथ ही स्कूल और उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने की शुरुआत हुई। शिक्षा नीति पर विचार विमर्श करने के दौरान 2,25,000 सुझाव आए थे। देश ही नहीं, दुनिया के इतिहास में इतने लंबे समय तक कोई विचार विमर्श इस स्तर पर नहीं हुआ था। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर GDP के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कई योजनाओं को शुरू किया गया, जैसे कि छात्रों और शिक्षकों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से समग्र उन्नति के लिए सार्थक योजना, समझ और संख्यात्मकता के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण भारत, NCERT का विद्या प्रवेश नाम से 3 महीने का प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल, सामुदायिक या स्वयंसेवी प्रबंधन कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को जोड़ने के लिए विद्यांजलि वेब पोर्टल को नया रूप देना। पाँच सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर शुरू की गई PM श्री योजना यानी प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इस योजना के माध्यम से पूरे भारत में 14,500 पुराने स्कूलों को अपग्रेड करने का काम किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से अपग्रेड किए गए स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका लाया गया है। इसमें नवीनतम तकनीक, स्मार्ट क्लास, खेल और आधुनिक अवसंरचना पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया गया है। शिक्षा हर घर का विषय है। यही वजह है कि इस नई शिक्षा नीति को देश ही नहीं पूरी दुनिया में सराहना मिली। आइए इसी क्रम में आपको बताते हैं समग्र शिक्षा योजना के बारे में, जिसकी शुरुआत हुई वर्ष 2018 में। समग्र शिक्षा योजना मूलतः स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है, जिसमें प्री स्कूल से लेकर 12वीं कक्षा तक के शिक्षा संबंधी सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। इस योजना का उद्देश्य समावेशी, न्याय संगत और सुगम स्कूली शिक्षा प्रदान करना है। ये सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा की 3 योजनाओं को समाहित करती है। वर्ष 2018 में शुरू हुई इस योजना को नई शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के साथ जोड़ा गया है
और इसे वर्ष 2021-22 से बढ़ाकर 2025-26 तक कर दिया गया। इसे समग्र शिक्षा योजना 2.0 कहा जाता है। समग्र शिक्षा योजना के तहत केंद्र और अधिकांश राज्यों के बीच वित्त पोषण में 60:40 का विभाजन शामिल है। अगर बात की जाए समग्र शिक्षा योजना 2.0 की, तो इसके अंतर्गत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी घटक के तहत पूरे देश में पाठ्यक्रम आधारित इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया, डिजिटल किताबें और वर्चुअल लैब आदि को विकसित और स्थापित करके बच्चों को कंप्यूटर साक्षरता और कंप्यूटर सक्षम शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। इसमें 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को शामिल करने की परिकल्पना की गई है। परीक्षा पे चर्चा भारत की माननीय प्रधानमंत्री का एक अनूठा इंटरैक्टिव कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही युवाओं से सीधे संवाद करने में यकीन करते हैं। उनका विशेष कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा इसी बात का एक उदाहरण है, जहां वे युवाओं को परीक्षा के तनाव से बचने के कई उपाय सुझाते हैं। बीते 9 वर्षों में शिक्षा मंत्रालय के कार्य, उनकी योजनाओं ने देश के बच्चों का भविष्य संवारने का काम किया है। कोविड-19 के दौरान बच्चों की शिक्षा न रुके, इस दिशा में भी सरकार ने कई अहम कदम उठाए। इन कदमों में अहम था प्रज्ञाता। शिक्षा मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान स्कूल और कॉलेज के छात्रों को डिजिटली शिक्षा देने के उद्देश्य से इसे शुरू किया था। इसके साथ ही दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत प्रशस्त ऐप बनाया गया। इस ऐप के माध्यम से 21 दिव्यांग स्थितियों की जांच करने में मदद मिली। प्रशस्त ऐप का अर्थ है प्री असेसमेंट होलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल। आइए अब आपको बताते हैं मोदी सरकार की एक और बेहद सफल शिक्षा से संबंधित योजना। हम बात कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से पूरे जीवन काल में शिशु लिंग अनुपात में कमी को रोकने में मदद मिलती है और महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों का समाधान होता है। ये योजना 3 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। इस योजना के अंतर्गत 100 ऐसे जिलों को चुना गया जहां लिंग अनुपात कम था और फिर यहां विभिन्न जागरूकता अभियान चलाए गए। इस योजना के माध्यम से बुनियादी स्तर पर लोगों को प्रशिक्षण देकर संवेदनशील और जागरूक बनाकर और साथ ही सामुदायिक एकजुटता के माध्यम से उनकी सोच को बदलने पर जोर दिया जा रहा है। इन योजनाओं के साथ साथ सरकार ने और भी कई अहम योजनाओं की शुरुआत की। इन्हीं में से एक है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, जिसके माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किए गए। नई शिक्षा नीति 2020 और यूनेस्को सतत विकास लक्ष्य 4.6 की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने शुरुआत की NILP यानी न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। इस केंद्र प्रायोजित योजना के 5 अहम घटक हैं: मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल विकास, मूलभूत शिक्षा और पढ़ाई जारी रखना। NILP स्कूली छात्रों, उच्च शिक्षा संस्थानों के पूर्व छात्रों, स्कूल शिक्षकों, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं, NYKS, NSS और NCC के स्वयंसेवकों को शामिल करने का प्रावधान करता है।
बीते 9 वर्षों में युवाओं के लिए जहां रोजगार के क्षेत्र में कई अवसरों को गढ़ा गया है, वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी कई ऐसे फैसले लिए गए जो उन्हें तरक्की के रास्ते पर आगे लेकर आए। खासतौर पर चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में तो क्रांतिकारी परिवर्तन आए। वर्ष 2014 में हमारे देश में कुल 387 मेडिकल कॉलेज थे। पूरा सिस्टम समस्याओं से भरा हुआ था। सत्ता में आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिशा में काम किया। नतीजतन अब 648 मेडिकल कॉलेज हैं। इनमें से 355 सरकारी और 293 निजी मेडिकल कॉलेज हैं। इतना ही नहीं, मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएशन सीटों की संख्या में भी 105% की वृद्धि हुई। 2014 की 31,185 सीटें साल 2022 में बढ़कर 63,842 हो गईं। इतना ही नहीं, 16 अक्टूबर 2022 से देश में हिंदी में चिकित्सा शिक्षा की शुरुआत ने छात्रों के लिए नए अवसर के द्वार खोले हैं। और इसकी शुरुआत हुई मध्य प्रदेश से, जहां हिंदी में MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी पाठ्यक्रम शुरू किया गया। इस विशेष प्रस्तुति में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।